नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। सहारनपुर के कस्बा नागल निवासी सुशील कुमार शांति कतरपुर सरकार ने सर्विस अवार्ड से किया सम्मानित। सुशील कुमार शांति का उनके पैतृक गांव आने पर गांव वालों ने भी किया स्वागत। बांदा में सरकार की चलाई जा रही तमाम योजनाओं का ग्रामीणों को मिला लाभ। गांव में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की योजनाओं के विषय में दी गई जानकारी। वहीं कार्यक्रम के दौरान गांव के छात्रों को प्रमाण पत्र किए गए वितरित। अन्य विभाग की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को दिए गए प्रमाण पत्र। बांदा के अज्ञात युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। मालगाड़ी देखकर युवक ट्रेन के सामने छलांग लगाता आया नजर। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को दी इत्तला। जीआरपी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू करी। आज उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का परिणाम हुआ है जारी। देवरिया में 12वीं की छात्रा आफरीन खातून ने टॉप कर जिले का नाम किया रोशन। आफरीन ने प्रदेश के टॉप 10 की सूची में स्थान न बनाते हुए 95.80% अंक किए हैं हासिल। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी का आवास बना मैखाना। बसपा प्रत्याशी के आवास पर परोसी जा रही थी शराब। वोटरों को लुभाने के लिए मैखाना बना दिया आवास। पुलिस के सायरन की आवाज से मची भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। फतेहपुर में सपा नेता गैंगस्टर हाजी रजा पर जिला बदर की कार्रवाई। 6 महीने के लिए प्रशासन की जिला बदर की कार्रवाई। सपा नेता के खिलाफ दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा लूट डकैती धमकाने सहित संगीन आपराधिक मुकदमे। अमरोहा के सैद नगली के गांव में अज्ञात युवक का शव तालाब में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकाला बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के थाना शाहगंज के इंस्पेक्टर की दबंगई। सिपाही ने थाने के इंस्पेक्टर पर लगाए मारपीट के आरोप। सिपाही को मारपीट कर किया लहूलुहान। सिपाही अपनी जान बचाकर थाने से हुआ रफूचक्कर। बाराबंकी में निकाय चुनावों में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। नाराज बीजेपी नेता को मनाने पहुंचे बीजेपी विधायक को कार्यकर्ताओं ने घेरा। बस्ती के मुंडेरवा में एक युवक रील बनाने के चक्कर में पुलिस वालों के निशाने पर आया। आरोपी युवक का भोजपुरी गाने पर पिस्टल लेकर टशन दिखाने का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने यूपी पुलिस और बस्ती पुलिस को टैग करते हुए किया ट्वीट। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी। गुना में युवक की खेत में हुई हत्या से मची सनसनी। शौच के लिए गए युवक की चाकुओं से गोद कर हो गई निर्मम हत्या। अंधेरे का फायदा उठाकर हत्यारे हुए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई करी शुरू। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। धानेपुर थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव का है पूरा मामला। देवरिया में रिद्धि और सिद्धि पांडे अच्छे अंक से हुई पास। जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए किया प्रेरित। आगरा में देर रात मकान की छत गिरने से भीषण हादसा। मकान की छत गिरने से मलबे के नीचे दबकर 2 चचेरे भाइयों की मौत। एक महिला गंभीर तौर पर घायल। मलबे से रेस्क्यू कर तीनों को निकाला गया बाहर। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। खैरागढ़ थाना कमिश्नरेट का है पूरा मामला। मऊ में चेयरमैन पद की उम्मीदवार किन्नर सुरेंद्र उर्फ श्वेता की हुई पिटाई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा किन्नर हुए घायल। काफी समय से किन्नरों का चल रहा है आपसी विवाद। पुलिस में सभी किन्नरों का जिला अस्पताल में कराया मेडिकल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरैया में निकाय चुनावों से पहले औरैया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 करोड़ के चरस समेत 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बस के जरिए नेपाल से यूपी में लाकर बेची जाती थी चरस। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8,000 रुपए की नेपाली करेंसी भी बरामद करी। मिर्जापुर के गौरव दुबे ने यूपी बोर्ड से परीक्षा में प्रथम रैंक करी हासिल। गौरव दुबे ने जिले में परिवार का नाम किया रोशन। गौरव दुबे के पिता इलेक्ट्रॉनिक टीवी की दुकान चलाते हैं। यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिले का स्कूलों का प्रदर्शन रहा शानदार। बिजनौर की शीतल कुमारी ने 96.67% अंकों के साथ जिला किया टॉप। इशिका ने 96.40% अंक हासिल करते हुए किया टॉप। दोनों छात्राओं के परिजनों में खुशी का माहौल। बिजनौर में गुलदार ने मचाया आतंक, मचा हड़कंप। घर में घुसे गुलदार ने मासूम बच्ची को बनाया निवाला। 6 साल की मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। गुलदार में हफ्ते भर में ली 3 जानें।
बिजनौर में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी और पूर्व प्रत्याशी शहनवाज खलील बसपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुए निष्कासित। पूर्व में कई बार दी जा चुकी है चेतावनी के बावजूद नहीं किया गया कार्यशैली में कोई सुधार। बसपा जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार पिंटू ने दोनों के निष्कासन की मीडिया को दी जानकारी। नगर निकाय चुनावों को लेकर आगरा पुलिस की घुड़सवार गश्त। आगरा पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस उपायुक्त नगर ने घुड़सवार पुलिसकर्मियों के साथ गश्त करी। थाना शाहगंज के गार्डन क्षेत्र में भी पुलिस घुड़सवार गश्त करते नजर आए। मिर्जापुर में 2 किशोरियों की सेफ्टी नदी में नहाने के दौरान डूबने से हुई है मौत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने नदी से दोनों बालिकाओं के शवों को बाहर निकाला। परिजनों में मचा कोहरा। वाराणसी में प्रोफेसर नीलम गुप्ता को किया गया निलंबित। भ्रष्टाचार के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। मामले में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बड़ी कार्रवाई करी। प्रोफेसर नीलम गुप्ता को छात्रवृत्ति देने में गड़बड़ी और गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति को लेकर किया गया है निलंबित। लखनऊ में डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने की बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी और पुलिस कमिश्नर अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीजीपी ने दिए दिशा निर्देश। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी रहे साथ में मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में मैसूर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बांदा में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने करवाया मुंडन। पार्टी पर लगाया पैसे देकर टिकट लेने का आरोप। नगर पंचायत तिंदवारी से मांग रहा था टिकट। प्रीतम गुप्ता पार्टी में 17 साल से प्रीतम गुप्ता हैं सक्रिय कार्यकर्ता। मामला तिंदवारी नगर पंचायत कस्बे का है। कुशीनगर में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। शिक्षा विभाग और शिक्षा माफिया की मिलीभगत। बिना मान्यता के विद्यालय धड़ल्ले से संचालित। अलीगढ़ में ऑपरेशन निहत्था के तहत पुलिस टीम के जरिए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक अभियुक्त गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के इलाके का है पूरा मामला। महुआ में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने दल बदल के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की गई अपील। बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट लेखपाल को एंटी कॉरपोरेशन ने रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एसडीएम ने भ्रष्ट लेखपाल को किया सस्पेंड। अलीगढ़ में कोर्ट से तारीख पर वापस घर लौटे बाइक सवार अधेड़ को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते कार सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद मौके पर फरार हुए कार सवार युवक। महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के धनीपुर हवाई पट्टी का है मामला। आजमगढ़ में धारदार हथियार से ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या। शराब सेवन के बाद घटना को दिया गया अंजाम। मौके पर पहुंचे आजमगढ़ एसपी और आला अधिकारी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कारपिया गांव का है पूरा मामला। महुआ में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से राहगीर युवक की मौत। जिला अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। युवक की मौत से उसके परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की तफ्तीश तेज करी। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मांड्या में सीएम योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मांड्या में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी वो भी आपको सुनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा।
और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है। भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांडिया कुंभ का आयोजन किया था। मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था। अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर, और अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। मैंने सुना था, हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वो सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि बीजेपी के शासनकाल में कितना ज्यादा विकास हुआ है और वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बज रहा है। और ये भी उन्होंने जिक्र किया कि पहले भी उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों के चलते, या यूं कहें कि प्रदेश में आपातकालीन स्थिति होने के चलते वो स्थगित करना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है। साथ में उन्होंने अनेक विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी भूपेंद्र चौधरी से जुड़ी हुई। रायबरेली दौरे पर हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। निकाय चुनावों को लेकर के बैठक कर रहे हैं। बैठक में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। जनता से भी वोट करने की अपील उन्होंने करी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी रायबरेली से आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए थे। नगर निकाय संचालन समिति की ये बैठक थी, जिसमें तमाम कार्यकर्ता इस बीच आपको बड़ी और दुखद खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन मंत्री रामचंदन दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामचंदन दास, जिला अस्पताल में भर्ती थे, वहीं पर अंतिम सांस ली है। परिवहन मंत्री रामचंदन दास का दुखद निधन, तो दुखद खबर है उत्तराखंड के लिहाज से इस समय की। परिवहन मंत्री रामचंदन दास का निधन हो गया है। लंबी बीमारी से ग्रसित थे रामचंदन दास, जिला अस्पताल में भर्ती थे। परिवहन मंत्री ये जो आप तस्वीर रामचंदन दास जी की देख पा रहे हैं, ये पूर्व की तस्वीर है। परिवहन मंत्री रामचंदन दास फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे। जिला अस्पताल में भर्ती चल रहे थे, काफी लंबे समय से बीमार भी थे, कई बीमारियों से ग्रसित थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बागेश्वर से ये दुखद खबर सामने आ रही है।
एक जिम्मेदार मंत्रियों में से जाना जाता था रामचंद्र दास को। जो भी काम हाथ में लेते थे उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निष्पादित करने का जो एक मनोबल होता है वो नजर आता था रामचंद्र दास में। जिला अस्पताल में भर्ती थे परिवहन मंत्री रामचंद्र दास, जिनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की और दुखद खबर भी है। रामचंद्र दास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जिला अस्पताल में भर्ती थे रामचंद्र दास और परिवहन मंत्री, या यूं कहें कि अलग अलग पदों पर रहते हुए रामचंद्र दास ने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ में कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। करण माहरा जी, चंदन रामदास जी का निधन हो गया है, दुखद निधन है। जिला अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम श्वास ली है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। जिला पंचायत सदस्य के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और प्रारंभिक जो राजनीतिक जीवन है वो कांग्रेस में था। जी, हमारे साथी थे पुराने और मंत्री के रूप में बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे और बहुत ही सौम्य सभ्य व्यक्ति के रूप में इनकी एक पहचान है। विधानसभा में भी बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के मालिक चंदन रामदास जी। माहरा साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं या तमाम दर्शक आपसे ये जानना चाहें कि आपका जो आखिरी कम्युनिकेशन उनके साथ में रहा हो, या आखिरी इंटरेक्शन या आखिरी छवि स्मृति जो आपके पटल पर आजीवन अंकित रहने वाली है, तो वो क्या होगी? नहीं, हम तो मित्र की तरह थे। जब भी हाउस से बाहर हम लोग गैलरी में बैठते थे, बातें गप्पें उनके संग बैठी थी। अभी जन्मदिन के दिन अवसर पर उनके पूछी, अभी 1 महीने पहले जन्मदिन व्यवस्था होगा, उस दिन भी उनसे फोन पे बात हुई थी और उनकी हंसी, उनका बड़ी गंभीरता से अपनी बातों को रखना कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बड़े पद में होने के बाद भी सौम्य रहे। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी वो थे और अभी भी उनकी तस्वीर ऐसा लगता है आंख के सामने है, तो एकदम धक्का सा लग गया सुनने के बाद। जी, बहुत शुक्रिया माहरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम स्मृतियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर कहा चंदन रामदास का जिक्र जब भी होता है तो एक हंसमुख छवि, गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखने वाले और साथ में बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति, परिवहन मंत्री रहते हुए या अन्य भूमिकाओं में रहते हुए भी उन्होंने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन बहुत ही कर्तव्यनिष्ठता के साथ किया है और जो भी काम वो हाथ में लेते थे उसको अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने की भरसक कोशिश चंदन रामदास की रहा करती थी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन रामदास। जिला अस्पताल में अंतिम श्वास ली है। बागेश्वर जा सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये इस वक्त का अपडेट सामने आ रहा है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन रामदास, वहीं पर अंतिम श्वास ली है और अंतिम दर्शनों के लिए सीएम धामी बागेश्वर जा सकते हैं। तो बागेश्वर से इस समय की दुखद खबर सामने आ रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और जिला अस्पताल में उन्होंने अंतिम श्वास ली है। इस बीच ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि चंदन रामदास के अंतिम दर्शनों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद पहुंचे हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी इस बीच सामने आया है। बीजेपी सरकार में शहर गंदे हो गए, शहरों में क्या विकास किया भाजपा ने,
समाजवादियों का काम बंद कर दिया। लखनऊ जैसे शहर में काम नहीं हुआ है, हमारी बनाई साइकिल ट्रैक बर्बाद कर दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। इस बीच उन्होंने सरकार को नहीं छोड़ा, तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा लखनऊ जैसे शहर में कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुआ था समाजवादियों ने करवाया था, उसको भी बर्बाद कर दिया गया। हमने साइकिल ट्रैक बनवाया, आज वो साइकिल ट्रैक बर्बाद हो चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। बीजेपी सरकार में शहर गंदे हो गए हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। नाकाम है, नाराजगी है और जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? इसलिए बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता इन्हें हटाएगी, एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटे। वक्त जोर से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।